चलाता हूँ और जब से सीएनजी आई है डीजल की अपेक्षा हमें बहुत फ़ायदा है, हर तरह से फ़ायदा है। पहला ये कि प्रदूषण से मुक्ति है, जो धुआं होता था गंगा मैया में प्रदूषण से एकदम काला काला हो जाता था, अभी ऐसा स्थिति नहीं है। ध्वनि प्रदूषण नहीं है, आवाज़ बिल्कुल साइलेंट है। हमें डीजल ले आना ले जाना ये सब का झंझट खत्म हो गया, इसलिए कि हमारी सीएनजी स्टेशन हमें गंगा जी के किनारे मिलती है, जहाँ हमारी नैया खड़ी होती है। तो हमें कहीं ऊपर नीचे अप डाउन करना, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज ये सब कुछ नहीं रह गया। और बचे हुए पैसे से हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपने छोटे भाइयों के अच्छे स्कूल और कॉलेज में लेके जा रहे हैं। तो एक तरीके से मानिए कि सीएनजी ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है, हमारी तकदीर बदल दी है। My name is Afroz Alam. I am from Bihar, West Champaran district. I have completed my intermediate qualification and 8 years experience in electrical. मैं जो कुछ भी यह बोल के पा रहा हूँ यह स्किल इंडिया मिशन, NSDC और गैल की सपोर्ट से बोल पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ ज्वाइन करने के बाद मुझे कुछ सीखने को मिला है, यहाँ मुझे स्किल अपग्रेड करने का मौका मिला और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल भी सीखने का मौका मिला। पहले केवल मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज था जो मैं अपने इंजीनियर को या सुपरवाइजर को कुछ फॉल्ट होने पे नहीं बता पा रहा था। अब यहाँ मुझे थ्योरिकल भी सीखने को मिल रहा है और प्रैक्टिकल भी। एक ऐसा CSR प्रोजेक्ट जिसका इम्पैक्ट सिर्फ एक बेनिफिशियरी तक लिमिट नहीं होता, बल्कि उसके परिवार, उसके गांव, उसके शहर, उसके आसपास के जानने वालों तक पहुंचता है। उत्कर्ष में ऐसे सभी उन बच्चों को एक स्ट्रेंथ दी जाती है जो आगे बढ़ने की लालसा भी रखते हैं, जिन्हें ईश्वर की कृपा से उन्हें बुद्धि भी है, लेकिन इकोनॉमिक बैरियर्स उनके पांव को बार बार खींचते हैं। ये प्रोजेक्ट उनका हाथ खींच के आगे बढ़ाता है। यहाँ पे सब अपने छोटे छोटे गांव से आए हैं, तो मतलब सबके मम्मी पापा ऐसे आशा लेके भेजे हैं कि भाई तुम डॉक्टर बन के आना अच्छे से, तो मतलब उनके कम्युनिटी को तो एटलीस्ट सर्व कर सके अच्छे से, सब तक अपनी मतलब वो पहुंच सके। ये लोग ने हमको बहुत अच्छी कोचिंग्स प्रोवाइड की विद रेसिडेंटल, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे मतलब सबसे अच्छा यही है कि साइड फैकल्टीज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मतलब एकदम जैसे प्राइवेट कोचिंग्स में सारा मटेरियल मिलता है जो हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो हमको यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मैं मशीन चलाती हूँ। पहले तो ये चरखे में डाल के लच्छी से खोलते हैं हम तीनों लोग, खोल के फिर इसे ताना बुनते हैं, ताना बुन के फिर लपेट करके फिर मशीन में जोड़ते हैं, फिर इसको कम्बल बुनाई करते हैं। एक लोग बुनाई करता है, एक लोग सिर्फ बॉबिन भरते हैं चरखे में, और एक लोग ऊन खोलते हैं, ताना बनाते हैं। अपनी कमाई तो अपनी होती है, अच्छा लगता है। एक वैन एक महीने में 2400 मरीजों को देखती है। वह मरीज जो कि दवाई खरीदने में असमर्थ हैं और कहीं भी जाकर दिखाने में भी असमर्थ हैं, वैसे मरीजों को हम गांव में सेवा देते हैं। जो गुना पे हम परचेज नहीं कर पाते वो हमें यहाँ पे फ्री में मिल सकते हैं, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको दवाइयाँ मिलती हैं, बीपी चेक होता है और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं।
हमारे जो टीबी के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी पहल रही। सरकार के द्वारा जो दवाएं दी जाती थी प्लस एक ये पहल जो है बहुत अच्छी उनके स्वास्थ्यवर्धक। इस प्रोग्राम के तहत क्या है कि सबको एक न्यूट्रिशनल पैकेट दिया जाता है। जो भी गरीब जनता है ज़्यादातर वो वंचित रहती है, इलाज तो मिलता है बट वो अपने पोषण से वंचित रह जाती है। उतने उनकी डेली की अर्निंग नहीं है, उतना खाने पीने का संसाधन नहीं जुटा पाता, जिसकी वजह से उनका पोषण प्रॉपर नहीं रह पाता है। इस पोषण पैकेट में जनता के लिए है दालें हैं, चना है, न्यूट्रिशनल का मतलब न्यूट्रिशन का पैकेट है, बोनवीटा है, सत्तू है, जो कि उनके स्वास्थ्य को एक अंदर से मजबूत करता है। दवाएं अवेलेबल सरकार द्वारा अस्पताल से होती है, बाकी पैकेट उनको जो स्वास्थ्य वर्धन में काम करता है जिसमें कि जो उनका अच्छी सेहत बन सके। HIV एड्स के बारे में सभी ड्राइवरों को मुफ्त में जानकारी दी जाती है, जिससे ड्राइवर जागरूक हों और उनसे बीमारी का प्रभाव न फैले। यहाँ के जितना स्टाफ है बहुत ही अच्छा है और मिलनसार स्टाफ है। This is the first crematorium in Bhubaneswar and that in Odisha. And this crematorium is eco-friendly, air pollution and carbon footprint will reduce compared to traditional wood-based. Nearby people of this area will be benefited and they will adapt to CNG gas-based crematorium gradually. Bharosa is a one-stop crisis center providing integrated services like medical, police services, legal services, rehabilitation services, etc. together and under one roof. So that is the idea of Bharosa, bringing all the services together. One place, a permanent center, infrastructure, the physical environment that is necessary to bring all these things in such manner that as and when the client needs it can access it under that roof. So the structure is centered, the structure, this has become a safe haven for these victims of POCSO and rape to access all these services and work successfully through their journeys, their legal journey, the rehabilitation journey, the medical journey, the rebuilding journey. So these journeys they are able to complete because they have a place, and this is what it is. At GAIL, CSR initiatives are not just standalone initiatives for the sake of doing community service. These initiatives are interwoven with company strategy and goals related to sustainable development and society development.